पापा के शादी में लेते हैं रहता है, लेकिन ये है नोज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती व्लॉग में आप लोग का खूब सारा स्वागत है। तो शादी में जाने के लिए रेडी होकर आए हैं माइक के, मम्मी पापा को साथ में लेके जाएंगे और युवान भी हमारे साथ चलेगा। पापा के शादी में लेते हैं तो गाइस यहाँ पे मम्मी को लेके निकल गए, आगे पापा भी बैठ गए। तो मम्मी तो यहाँ पे रुक जाएगी घर पे, पापा को लेके जाएंगे क्योंकि कल मुझे कहीं जाना था। तो गाइस यहाँ पे आए थे जिसके शादी में, उससे तो थोड़ा देर मिले, लेकिन इसके साथ ज़्यादा टाइम आज बीतेगा ना। तो ये भी मेरी फ्रेंड ही है। बहुत कितना साल के बाद मिला है? 5-10 साल मेरे शादी के बाद मिले थे नीलू भैया की शादी में। हाँ, आज जिसकी शादी में है उसके भाई की शादी में ही मिले थे। अच्छा लग रहा है, नहीं तो हम बोर हो जाते क्योंकि जिसका शादी हो तो दुल्हन बन के अंदर बैठी हुई है। तो गाइस वरमाला तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था। यहाँ पे रास्ते में इतना ज़्यादा मतलब बाराती वगैरह 4 से 5 बाराती था। और इवान तो भाई गाना सुनने के साथ बच्चे को थोड़ा सा होता है ना कि मतलब अच्छा लगता है, तो यहाँ पे देख सकते डांस करने का कोशिश करता है। और यहाँ पे भी मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देख सकते हैं घर का हालत ना शादी पार्टी में जाते के साथ ही क्या हो जाता है। हमारा हालत तो ठीक हो जाता है जाते टाइम, लेकिन घर का हालत ख़राब हो जाता है। और ये ड्रेस आप लोग को कैसा लग रहा है मेरे पे? तो मुझे ना ये ड्रेस बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत। तो इस बार मैं इसको सोच रही हूँ कि ड्राई क्लीन करवा के रख दूँ। यहाँ पे देख सकते मैं बाल भी मतलब आज साइड वाला मांग निकाल के गई थी। कल मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी तो सीधा मांग निकालूँ। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी सोचती हूँ हमेशा कि हेयर स्टाइल कुछ और अलग बना के जाऊँ, लेकिन और ये है नोज़ पिन जो कि आपको कुछ देर बाद थोड़ा अच्छे से मिलेगा इसका फुल व्लॉग। तो देख सकते हैं मेरा लुक। गला भी मतलब ये ड्रेस ऐसा नहीं कि इस पर आपको ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और ठंड है तो थोड़ा अच्छा ही लगता है, हल्का फुल्का ठंड में मतलब स्वेटर से आप बच सकते हो। यहाँ पे ईमान के नाना जी को लेकर के आ गए थे। ये बोल रहे हैं सुलाने के लिए, और रात के 12-1 बजे भी ये बदमाशी कर रहा है। ये लड़का सो नहीं रहा है क्योंकि इसको नाना के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अभी भी ये सोच रहा है कि मैं नाना के साथ खेलूँ। तो ये शादी से आने के बाद भी देख रहे हैं, मतलब वहाँ पे तो मस्ती किया है, यहाँ भी आने के बाद ये अभी सोच रहा है कि खेले, देखे कैसे बाहर भागता है गाइस। इसको सीढ़ी पे नहीं इतना ज़्यादा रिस्क होता है ना, मतलब देखना। तो गाइस शादी में से आने के बाद अजीब सा हो जाता है तबीयत। मतलब ना डांस करो ना कुछ, लेकिन फिर भी बाहर जाने से क्या होता है ना कि मतलब अजीब सा तबीयत थकावट टाइप हो जाता है। और यहाँ पे मेरा ना, मैं कितना भी मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, मेरा जो काजल है ना पता नहीं वो क्यों नहीं मतलब निकलता है बहुत जल्दी। 3-3 4-4 वाइप्स लगा के मैं अपना फेस क्लीन की हूँ, फिर भी काजल रह जाता है। तो अभी वन सोया हुआ है और सुबह सुबह 8 बजे आज मैं कैमरा ऑन कर ली हूँ। कैमरा ऑन करने का रीज़न ये है कि अभी ये सो रहा है, इसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको रेस्ट करने देती हूँ। और अभी कुछ खाना पीना नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे चेकअप के लिए। और पति तो चले गए ड्यूटी। पूरा रूम जो है वो ड्रेस से देख सकते हैं, लहंगा वहंगा सब इधर उधर फैला हुआ है। मम्मी तो घर पे ही रुक गई थी, पापा आए थे तो पापा भी अब चले गए क्योंकि पापा को उधर से लेके आए थे कुछ काम के लिए। मुझे एक जगह और शादी में जाना था इसीलिए, लेकिन फिर पापा वहाँ भी नहीं जा पाए थे, तो इस वजह से फिर वो वापस चले गए। तो अब देखते हैं पतिदेव के साथ जा पाते हैं कि नहीं। और व्लॉग मैं 2 पार्ट में कर दे रही हूँ, दोनों शादी मतलब अटेंड करने के बाद मैं व्लॉगिंग बना रही हूँ। एक्चुअली एक व्लॉग में मैं मिक्स कर दूँगी ना तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी। तो ऐसे सबको मतलब समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के मुझे ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, जिस वजह से थोड़ा 2 पार्ट में मैंने व्लॉग कर दिया शादी का। एक तो आज जो शादी में गए वो तो फ्रेंड का था, सबको पता ही। मैंने बोला था, मैंने कुछ सूट नहीं किया अपनी फ्रेंड का क्योंकि जब मैं अंदर गई तो वो रेडी हो रही थी और मुझे नहीं लगता कि यार रेडी होते होते किसी का ऐसे मतलब अच्छा दिन ख़राब कर देना चाहिए अपने कंटेंट के चक्कर में। और मेरा तो भाई कंटेंट के चक्कर में मैं कभी किसी का कोई चीज़ नहीं ख़राब करती हूँ। जिसका जो वैसे तो वहाँ पे कोई यूट्यूबर नहीं था कि व्लॉग वगैरह बनाता, बट फिर भी वो रेडी हो रही थी तो वरमाला में काफ़ी टाइम लगने वाला था। और
1 घंटा मैं वेट की, लेकिन फिर 1 घंटे में नहीं हो पाया तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फिर देर हो जाएगा, इसकी वजह से मैं निकल गई, क्योंकि वहाँ था और रात के 10 भी बज रहे थे। तो इसी वजह से तो चलिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा गोल्ड गिफ्ट, आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा है? तो मैं तो अच्छे से दिखा दे रही हूँ। इसमें एक ब्लैक कलर का भी मोती जो है वो लगा हुआ है, और बाकी तो पूरा इसमें मतलब फ्लावर टाइप का भी कुछ बना हुआ है, मतलब नोज़ पिन के जैसा भी दिखेगा पहनने पे, क्योंकि नोज़ पिन में ऐसे बीच में फ्लावर या फिर कुछ नग वगैरह रहता है। लेकिन ये है नोज़ रिंग, मैं हमेशा ना नोज़ रिंग ही पहनती हूँ, और पहनने के बाद ना ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए, तो ये मैं परसों ही पहन ली थी। और ये ना मैं लेने गई नहीं थी मैं गई थी जब मंगलसूत्र का ऑर्डर देने के लिए, जो टूट गया था, तो उसके लिए जब मैं गई थी तो ये मुझे पसंद आ गया था, तो ये मैंने खुद से वैलेंटाइन डे के गिफ्ट ले लिया। अब बाद में पतिदेव को बोल दिया कि मैंने ले लिया। तो मैं उन्हीं के लिए कुछ लेने वाली थी, लेकिन एक रिंग लेने जा रही हूँ तो 30-35 हज़ार एकदम लाइट वेट रिंग का प्राइस मैं बता रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी मैं करंट में 1 महीने से जा रही हूँ गोल्ड शॉप पे, तो रेट मुझे पता है। और इसका प्राइस मैं बताऊँ तो 8,000 रुपये, ठीक है। 8,000 में पहले ना गोल्ड का ईयरिंग का मतलब टॉप्स वगैरह छोटा हो जाता था, गिफ्टेड भी हो जाता था, आप घर पे पहनने के लिए भी टॉप्स वगैरह 8 से 10,000 में आराम से हो जाता था। तो अभी तक मैं नोज रिंग 5,000 तक का ली हूँ, ठीक है। 5,000 के ऊपर कभी बजट नहीं गया नोज रिंग के लिए, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया मेरा नहीं, रिकॉर्ड टूटा गोल्ड रेट का, इस वजह से मेरा टूटा। तो ये 8,000 का पड़ा, सोचिए 8,000 का ये पड़ा, और 8,000 में पहले इससे बड़े बड़े नोज रिंग मराठी टाइप का या फिर और भी बहुत सारे डिज़ाइन में मिल जाते थे, लेकिन आज तक मुझे मतलब 4,000 5,000 में बहुत सुंदर मिल जाते थे, बहुत हैवी। और मतलब बोले ना इतना ज़्यादा पता नहीं ऐसे प्राइस ऊपर चला गया, कैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले पहनेंगे यार, कुछ सबका शौक होता है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। अब कर भी क्या सकते, मेरे कहने से तो गोल्ड रेट कभी कम होने वाला है नहीं। यहाँ तक कि मैं हमेशा देखती हूँ कि गूगल पे और टीवी पे जो भी रेट दिखाता है ना गोल्ड वाले शॉप पे, उनका जो होता है शायद साइट अलग होता है, क्योंकि मैं इस बार दुकान में गई थी तो प्राइस पूछती हूँ तो दुकान में जो प्राइस रहता है ना वो अलग होता है, 1,000 2,000 वो और हाई होता है। टीवी में हम लोग जो देखते हैं ना वो थोड़ा अलग रहता है रेट, पता नहीं क्यों। जो हम कई बार बोले भी गोल्ड शॉप वाले पे कि मतलब जो दुकान पे रहता है वो अलग रेट की हो रहा था, तो वो लोग अपना साइट एक दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि देखिए ये इसी, और उसमें भी वो लोग पता नहीं जीएसटी वगैरह ऐड करके एक्स्ट्रा ही मतलब चार्ज ले लेते हैं हर चीज़ में। तो अगर आपको 15,000 रुपये पर ग्राम दिख रहा है टीवी पे, तो आपको दुकान में जाओगे तो 16-17 हज़ार रुपये पर ग्राम मिलेगा ऐसे करके। तो इसलिए अब भाई पैसे हैं तो अगर मतलब फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी और गोल्ड, ये दोनों मुझे लग रहा है कि अभी के डेट में अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ज़मीन लेके छोड़ दो उसका प्राइस दुगना हो जाएगा, गोल्ड लेके घर में रख दो या फिर लॉकर में रख दो बैंक में, वो भी दुगना ही हो जाएगा। बस गोल्ड थोड़ा सा रिस्की होता है उसको सेफ रखने में। तो यही था वो गिफ्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देख सकते मैं और पास से दिखा दे रही हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ पे पता नहीं छोटू सा पिंपल हो गया गाइस, मैं ना मेकअप करती नहीं हूँ 1-2 साल से, बहुत कम कर रही हूँ। शादी के पहले मैं बहुत ज़्यादा मेकअप पर डे जो भी क्रीम वगैरह होता था, मतलब डेली रूटीन बहुत ज़्यादा था मेरा, सुबह से शाम तक अपने चेहरे का ख्याल। लेकिन अभी जब से शादी हुई पता नहीं क्रीम वगैरह लगाने का मन ही नहीं करता है, और जब से मैं यूट्यूब की दुनिया में आई हूँ तब से मतलब और सजना संवरना चाहिए तब से मेरा और कम हो गया, हर चीज़ मेरा उल्टा ही हो जाता है एकदम से। तो अभी मैं ये आपको ना मायके में ही दिखाने वाली थी, लेकिन फिर इधर उधर पता नहीं कैसे ध्यान भटक गया। फिर मैं जब कल शादी में जाने के लिए रेडी हो रही थी तो मुझे याद आया, मैं बड़ा वाला ही पहन रही थी आर्टिफिशियल। फिर मैं बोली कि नहीं ये भी थोड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, नोज रिंग ऐसे पूरा चिपका हुआ रहता है ना तब ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा जो बड़ा टाइप का होता है ना वैसा मुझे बस फ़ोटो में ही कंफर्टेबल लगता है, सामने से मुझे अच्छा नहीं लगता है उतना। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। तो हमेशा मैं नोज रिंग ही पहनती हूँ, नोज पिन मेरे पास बहुत कम, शादी के पहले भी 1-2 बार ही नोज पिन मैं पहनी होंगी। जब लगभग 10th स्टैंडर्ड में जब गई तब से मैं नोज रिंग पहन रही हूँ, उसके पहले नोज
पिन ही होता था गोल्ड टाइप का, लेकिन शादी के बाद मैं एक डायमंड का भी ली, लेकिन वो बहुत छोटा है गाइस इसलिए मैं उसको पहनती नहीं हूँ। ना मुझे ज़्यादा छोटा अच्छा लगता है ना ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ में ऐसा रखती हूँ कि हाँ शादीशुदा हूँ तो साड़ी पे भी अच्छा लग जाए, सूट पे भी अच्छा लग जाए, जीन्स पे भी अच्छा लग जाए। इसलिए मैं ज़्यादातर नोज रिंग इस टाइप का नग वाले यूज करती हूँ। पहले तो कटिंग वाला आता था जो सिर्फ गोल्ड का होता था, उसमें नग वगैरह होता नहीं है, लेकिन आजकल मैं ऐसे स्टोन वाले ही पहन रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी मैं दोबारा से आपको ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने ब्लॉग शूट अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन वो मेरा स्टोरेज आईफोन का फुल हो जाता है ना बहुत जल्दी, तो बहुत सारे मेरे गैलरी में फ़ोटो वीडियोस पड़े रहते हैं जो मैं टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो फेसबुक पे ना थोड़ा लेट मेरा पोस्ट होता है, मतलब 4-5 दिन आगे पीछे होते रहता है मेरा वीडियोज़ में, तो इस वजह से गैलरी थोड़ा फुल हो जाता है। जैसे जैसे मैं फेसबुक पे पोस्ट करती जाती हूँ वैसे वैसे मैं डिलीट करती जाती हूँ गैलरी से। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से थोड़ी देर पहले ब्लॉग शूट किया था, लेकिन मैं देखिए अभी गैलरी में जब चेक की एडिट के लिए ऐप में डाल रही थी इन शॉर्ट में, तो देख रही हूँ कि गैलरी में है ही नहीं, तब मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर से चलो भाई कोई नहीं, फिर से दोबारा कर लेते हैं। मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ ना आगे हटूँगी, बस सफलता मिले ना मिले वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देते, लेकिन हाँ मेहनत करते रहना चाहिए। फिलहाल अभी थोड़ा सा मूड ऑफ है, आवाज़ को भी थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, थकावट के कारण ऐसे हो रहा है। मन भी नहीं कर रहा उतना, ऊपर ऊपर से मैं मतलब ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अंदर से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मान ठीक हो जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी फ्रेंड को मतलब खुशबू जो है उसको साथ में लेके चलूँ, क्योंकि अकेले ना डॉक्टर के पास अकेले मतलब गाड़ी से ही जाते हैं, ड्राइवर वगैरह रहेगा या फिर जेठ जी का बेटा कोई एक रहता है फैमिली मेम्बर, लेकिन पतिदेव तो है नहीं, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो अकेले मुझे लग रहा है कि नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड को कॉल करके, अगर वो साथ में जाएगी तो वो थोड़ा बाबू को संभाल लेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको शादी का ही वीडियोस मिलेगा मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ ताकि सब चीज़ आपको डिटेल में समझा पाऊँ, और इसीलिए इसमें मैंने गोल्ड वाला वीडियो डाल दिया, वरना मैं स्टार्टिंग में ये दिखाने वाली थी। मैं जब आई थी यहाँ पे ससुराल में तो मैं सोची कि सबसे पहले मैं इसी का व्लॉग शूट करूँगी वैलेंटाइन डे पे, लेकिन वैलेंटाइन डे पे मैं घर पे थी, फिर वहाँ से इवान का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा था, फिर मैं यहाँ पे आ गई। चलिए अब रेडी होने का टाइम हो चुका है, क्योंकि सुबह के अब 9 बजने वाले हैं, तो 1 घंटे में अभी मुझे निकलना है। पूरा रूम जो है ना गाइस बिखरा पड़ा है। आंटी जी भी अभी सुबह नहीं आ रही है, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी मतलब दोपहर के टाइम में आके सारा काम करते हैं, तो वो भी अभी शायद नहीं हो पाएगा। अब शाम को पोछा वगैरह शायद लगे। बाय।